आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में सांसद और विधायकों की किसी भी योजना का शिलान्यास और लोकार्पण पर रोक, विपक्ष ने बताया तानाशाही रवैया। नैनीताल दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, सरस्वती विहार स्थित पार्वती प्रेमा जगाती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में किया प्रतिभाग, पूर्व राज्यपाल कोश्यारी भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, 7 नवंबर को पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। 9 नवंबर को मनाया जाएगा उत्तराखंड स्थापना दिवस। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं किसान, सड़क न बन पाने से खेतों में सड़ रही है फसल। 13 जुलाई को बादल फटने से के बाद से भी क्षतिग्रस्त है रास्ता। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में अब कुल 14 दिन शेष, धाम में 17,30,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे। 18 नवंबर को होंगे कपाट बंद, जिलाधिकारी ने राष्ट्रपति दौरे को लेकर किया निरीक्षण। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी मंत्रियों, सांसद और विधायकों की किसी भी योजना के शिलान्यास और लोकार्पण पर रोक लगा दी है। सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर आर लक्ष्मी सुंदरम ने संबंधित आदेश अपर मुख्य सचिव और सभी विभागों के सचिव को भेजकर अब तक हुए योजनाओं के शिलान्यास का ब्यौरा मांगा है। बताया जा रहा है कि ये फैसला सरकार ने इसलिए लिया है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रदेश के सभी जनपदों में भ्रमण कार्यक्रम है। इस दौरान जिस भी क्षेत्र में मुख्यमंत्री गए, वहां पर उन्हीं की अध्यक्षता में स्थानीय जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार ने जैसे ही उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को योजनाओं का शिलान्यास न करने की सलाह दी है, तब से विपक्ष इस फैसले को तानाशाही रवैया बताते हुए विशेषाधिकारों का हनन बता रहा है। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण हर जनपद में प्रस्तावित है, तो इसलिए जितने भी शिलान्यास लोकार्पण होगा तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और माननीय सांसद वगैरह की उपस्थिति में कराया जाए, या इस कार्यक्रम को पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से भी करने की एक विचार है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो प्राप्त निर्देश है उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग ने चिट्ठी जारी किया। अभी 2-3 महीने ही हैं, फिर उसके बाद 2024 के जो जनरल इलेक्शन है उसकी आदर्श आचार संहिता आ जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये छोटे प्रोग्राम ना हो और एक बड़े प्रोग्राम में बहुत सारे शिलान्यास और लोकार्पण का एक साथ कराया जाए, ये उद्देश्य था, उसकी वजह से जारी किया। लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें प्रदेश में मुख्यमंत्री मुखिया होता है, देश में प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं, लेकिन उनके साथ जो कैबिनेट में मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं, उनको भी विशेष अधिकार होते हैं। आज ये बात में जो आप कह रहे हैं, ये जिलाधिकारी को जो चिट्ठी लिखी गई है, इसमें ये कहा गया है कि अब मुख्यमंत्री के बगैर उद्घाटन नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि ये कैबिनेट मंत्रियों के अधिकारों का हनन है और जो हमारी लोकतंत्र की सुंदरता है और जो हमारे लोकतंत्र का असली अर्थ है उसको तानाशाही की ओर ले जाने का काम हो रहा है। मंत्री कोई भी हो वो मुख्यमंत्री के अधीन है, और हमारे यहाँ चूँकि यदि मुख्यमंत्री किसी भी कार्यक्रम को करते हैं, मुझे आज भी सुबह मैं कह रहा था, वो निश्चित रूप से तमाम, चाहे वो विपक्ष के विधायक हों चाहे पक्ष के विधायक हों, सबका वो बहुत रिगार्ड करते हैं और मंत्रियों का तो रिगार्ड करते ही हैं। और मुख्यमंत्री किसी भी परियोजना का शिलान्यास या उद्घाटन करता है तो मंत्री उसके अधीन है, कोई उसमें दिक्कत भी नहीं, अच्छी बात है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल जिले के भ्रमण पर हैं, जहां उन्होंने सरस्वती विहार स्थित पार्वती प्रेमा जगाती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने स्कूल के कार्यक्रमों को देखा और जमकर सराहना की, साथ ही उन्होंने छात्रों को भी पुरस्कृत किया। उसके मौके पर उनके साथ महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहे।
ये जो हम आज काम करते हैं उस पर ही पूरी तरह से जो वर्तमान होता है वो तय करता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। मैं आज आप सबके बीच में आकर निश्चित रूप से बहुत मुझे खुशी भी हो रही है और मैं स्वयं को कहीं न कहीं अपने बीच पर आप सबके बीच में पाकर ऊर्जा से ओतप्रोत भी पा रहा हूं कि प्रेमा जगाती सरस्वती बिहार विद्यालय में मैं कह सकता हूं कि उस भविष्य को गढ़ने का काम हो रहा है, उस भविष्य के निर्माण का कार्य हो रहा है जो कल का हमारा देश और उत्कृष्ट भारत का आधार बनने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रेल भवन पहुंचकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट करके प्रदेश में सुदृढ़ रेल कनेक्टिविटी के संबंध में विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने रेल मंत्री से लखनऊ से देहरादून के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन और पर्वतीय क्षेत्रों में रेल सेवा के विस्तार के दृष्टिगत बहुप्रतीक्षित टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच रही है। राष्ट्रपति सबसे पहले पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेगी, जबकि रात्रि विश्राम वे देहरादून में करेंगी। रात्रि भोज राजभवन में होगा, जबकि 8 नवंबर को सुबह राष्ट्रपति मुर्मू जीटीसी हेलीपैड से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगी। यहां पर दर्शन और आरती के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के दीक्षांत समारोह में वे शामिल होंगी। यहां से रात्रि विश्राम के लिए वापस राजभवन लौटेगी और 9 नवंबर सुबह 9:30 बजे पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस रैतिक परेड की सलामी लेगी। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये उत्तराखंड का सौभाग्य है कि 23 वर्षों में पहली बार कोई राष्ट्रपति उत्तराखंड स्थापना दिवस पर पहुंच रहा है। बद्रीनाथ धाम में राष्ट्रपति के 8 नवंबर को प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम में अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को हेलीपैड से मंदिर परिसर तक सुरक्षा के दृष्टिगत सभी पॉइंट चिन्हित करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। हेलीपैड पर साफ सफाई, सेफ हाउस और पानी का छिड़काव करने को कहा गया है। वहीं हेलीपैड से साकेत तिराहे तक आवागमन मार्ग को गड्ढा मुक्त करने और सड़क किनारे निर्माण सामग्री को व्यवस्थित ढंग से रखने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने बीआरओ गेस्ट हाउस, मंदिर परिसर, आवागमन मार्ग में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को लेकर हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले खानपुर विधानसभा से पूर्व विधायक प्रणव कुंवर चैंपियन ने बयान देकर बीजेपी को असहज किया है। उन्होंने पार्टी के ऐलान से पहले ही मंगलौर विधानसभा से विधायक का टिकट मांगा है। उन्होंने कहा है कि मंगलौर में 60,000 से ज्यादा समुदाय विशेष के लोग रहते हैं और माना जाता है कि समुदाय विशेष बीजेपी को वोट नहीं करता। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो समुदाय विशेष का दिल जीतकर बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी। मंगलौर विधानसभा से पहली बार बीजेपी फतह हासिल करेगी। कि मैं एक अनुशासित पार्टी का सदस्य हूं, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। जैसा आदेश होगा। अभी हाल फिलहाल में मंगलौर विधानसभा रिक्त हो गई 3 दिन पहले। अब जनता कह रही है कि साहब आप इतने सीनियर लीडर हैं, 4 बार लगातार विधायक रहे, आपने इतना काम किया, विकास पुरुष हैं, आप मंगलौर से लड़िए। और मंगलौर आज तक बीजेपी के खाते में नहीं गई। अब चैंपियन को कहा जा रहा है कि चैलेंज एक्सेप्ट करें, मंगलौर में लड़े। तो अभी मैं विचार कर रहा हूं, जैसा मुझे मेरा लीडरशिप कहेगी, मेरी पार्टी कहेगी, मैं उसको मानूंगा। चंपावत जिले में नव नियुक्त 27 राजस्व उप निरीक्षकों का 3 माह का प्रशिक्षण चंपावत जिला कलेक्ट्रेट में शुरू हो गया है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 26 राजस्व उप निरीक्षकों और 1 लोकपाल की नियुक्ति के उपरांत उन्हें चंपावत कलेक्ट्रेट परिसर में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। व्यवहारिक प्रशिक्षण के उपरांत इन प्रशिक्षकों को 6 माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण पिथौरागढ़ में दिया जाना है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नवनीत पांडे, अपर जिलाधिकारी
हेमंत वर्मा सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा इन प्रशिक्षणार्थियों को राजस्व विभाग की सूचना और भूलेख संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही उनके दायित्व, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की भी जानकारी बताई गई। 27 पटवारी और लेखपाल के कुल पद खाली थे, रिक्त थे, तो उनका चयन हुआ था। चयन होने के उपरांत उनको अभी व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए जिले में भेजा गया है। तो जिले में अभी इनको 25 दिन का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट में दिया जाना है। उसके बाद ये 1 महीने के लिए तहसीलों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उसके बाद विकास खंडों में प्राप्त करेंगे। जब इनका कुल प्रशिक्षण जो है व्यवहारिक है जिले में 3 महीने का है। इसके बाद ये सैद्धांतिक प्रशिक्षण लेने के लिए पिथौरागढ़ जाएंगे। चंपावत जिले के बनबसा के सैन्य मैदान में सेना के द्वारा आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में चंपावत जिले के पूर्णागिरी, चंपावत, लोहाघाट और बाराकोट तहसील के 1100 युवाओं ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में अपना दमखम दिखाया। पहले 3 दिन में कुल 3800 युवाओं ने हिस्सा लिया। वहीं भर्ती रैली में 1600 मीटर की दौड़, बीम, लंबी कूद और शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई। सेना भर्ती केंद्र के निदेशक कर्नल मेलगे राहुल एन का कहना है कि भर्ती निष्पक्ष तरीके से चल रही है। सर्वश्रेष्ठ युवाओं का चयन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अग्निवीर जीडी भर्ती रैली समाप्त हो गई है। अब अग्निवीर तकनीकी लिपिक और स्टोर कीपर तकनीकी की भर्ती होगी। देहरादून सिटी को स्वच्छ सर्वे की रैंकिंग में अव्वल लाने के लिए नगर निगम की ओर से तैयारी तेज कर दी गई है। नगर निगम ने समय पर कूड़ा उठाने और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर जोर दिया है। इसके लिए नगर निगम की ओर से अब कूड़ा कलेक्शन के लिए निगरानी टीम का भी सिलेक्शन कर लिया गया है। बता दें कि पिछले साल देहरादून को 69वीं रैंक प्राप्त हुई थी। इसके बाद से ही नगर निगम ने टॉप रैंक में आने की दिशा में कार्य योजना बनाते हुए प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। ये हमारा लगातार यही प्रयास रहा है कि स्वच्छता के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए कई कार्रवाई हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी डेवलप किया गया है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से भी जो हम लोग स्वच्छता का काम करते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट का काफ़ी प्रयास किया गया है, जहाँ पे कई एरियाज़ में विजिबल इम्पैक्ट चेंज भी आया है। और यही एक नतीजा है कि पिछले 3-4 सालों में हमारी स्वच्छता रैंकिंग लगातार इम्प्रूव हुई है। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि आगे चलते भी जो और मेजर्स लेने हैं जिससे फर्दर इम्प्रूवमेंट आए वो हम लेते रहें और फर्दर इम्प्रूवमेंट उसमें हमारी रैंकिंग में कर सकें। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने नवनियुक्त प्रशिक्षकों, राजस्व उप निरीक्षकों के 1 वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि राजस्व उप निरीक्षक गांवों के स्तर तक प्रशासनिक और राजस्व सेवाओं की बुनियाद है, जिनका कार्य बहुआयामी और चुनौतीपूर्ण है। लिहाजा प्रशिक्षकों को निचले स्तर तक प्रशासनिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी देने और सकारात्मक बदलाव का वाहक बनाने के लिए तत्पर रहते हुए प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान और अनुभव से अपने को लैस करना होगा। इस मौके पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी और अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह ने कहा कि जिले के लिए चयनित 60 प्रशिक्षकों को पहले चरण में 3 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिया जाएगा। इस सिलसिले में सबसे पहले 25 दिनों के लिए प्रशिक्षकों को कलेक्ट्रेट और तहसीलों के विभिन्न पटलों के कार्य से संबंधित जानकारी दी जाएगी। जनपद में राजस्व उप निरीक्षकों की नई तैनाती हुई है, उनके प्रशिक्षण का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। आज शुरुआत में परिचय का सत्र रखा गया था और इसके पश्चात व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसी संबंध में आज प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है और पूरा प्रशिक्षण करने के उपरांत इनको तैनाती दी जाएगी। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लंबे समय से बर्निंग वार्ड की दरकार है, जो कि जल्द ही अब पूरी होने जा रही है, क्योंकि दिवाली का पर्व जल्द ही आने वाला है और ऐसे में बर्न पेशेंट की
जो संख्या है बढ़ जाती है। बर्न वार्ड के संबंध में सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने बताया कि बर्न वार्ड स्थापित हो चुका है, जिसमें 4 बेड आईसीयू और 6 बेड सामान्य के हैं। इनमें जो मैन पावर की कमी है उसे चिन्हित करके ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग से आते ही बर्न वार्ड को शुरू कर दिया जाएगा। हाँ, देखिए बर्न वार्ड हमने लोगों ने इस्टेब्लिश हो चुका है, जिसके अंदर 4 बेड आईसीयू और 6 बेड नॉर्मल में अभी ये स्टार्ट होगा। इसके लिए जो मैन पावर की कमी थी उसको चिन्हित कर लिया गया है, तो वो अब ट्रेनिंग के लिए उनको जाना है। उसके जस्ट आते ही ये बर्न वार्ड हम लोग शुरू कर सकते हैं। क्या लगता है कि ये दिवाली से पहले हो सकता है? देखिए बिल्कुल दिवाली के पहले ही शुरू करने का अभी तक प्लान है। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो ये दिवाली के पहले शुरू हो जाएगा। राजकीय महाविद्यालय टनकपुर छात्र संघ चुनाव में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन शक्ति प्रदर्शन के साथ किया। प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जुलूस निकाला। 9 पदों पर होने वाले चुनावों के लिए कुल 14 प्रत्याशियों ने शुक्रवार को नामांकन किए। नामांकन प्रक्रिया को पुलिस प्रशासन और छात्र संघ चुनाव समिति की मौजूदगी में दोपहर 3 बजे तक संपन्न करा लिया गया। टनकपुर छात्र संघ चुनाव 2023-24 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, छात्रा उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के नामांकन हुए हैं, जिसमें से अध्यक्ष के लिए 3 नामांकन हुए और उपाध्यक्ष के लिए केवल 1 नामांकन हुआ। छात्रा उपाध्यक्ष के लिए प्रिया रावत और साक्षी रावत ने नामांकन किया। सचिव के लिए 1 नामांकन हुआ और संयुक्त सचिव के लिए 3 नामांकन हुए। कोषाध्यक्ष के लिए 2 नामांकन हुए और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के लिए 2 नामांकन हुए। संकाय प्रतिनिधि और सांस्कृतिक सचिव का पद रिक्त रहा। शिक्षा विभाग बच्चों को पढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है, चाहे भिक्षावृत्ति हो या फिर खनन या फिर ईंट भट्टों में काम कर रहे बच्चे हों। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन ऑन व्हील प्रोग्राम चलाकर उनको पढ़ाई के लिए उत्साहित किया जा रहा है। इस मामले में डीजी शिक्षा के मुताबिक हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाई करने का मौका मिले। खबर थराली से है, जहां पर एक बड़ी आबादी वाले रतगांव को जोड़ने वाली सड़क थराली लोक निर्माण विभाग की अभी तक नहीं खोल पाया है, जिसके चलते रतगांव के काश्तकारों का सैकड़ों टन आलू चौलाई राजमा मंडी तक पहुंचने के बजाय खेतों में ही सड़ रहा है। एक और जहां रतगांव का संपर्क अभी भी देश और दुनिया से कट गया है। बता दें कि 13 जुलाई को सोल घाटी के ब्रह्मताल क्षेत्र में बादल फटने से जहां प्राणमाती नदी के बड़े जलस्तर ने सोल घाटी को जोड़ने वाली सड़क को जगह जगह से क्षतिग्रस्त कर दिया था, वहीं ग्रामीणों ने भी लोक निर्माण विभाग से जल्द रतगांव मोटर मार्ग को खोलने की मांग की है। मेरे रतगांव थराली से जो है कि 18 किलोमीटर पर पड़ता है। दिनांक 13 जुलाई से तो रोड बंद थी और 13 अगस्त से जो भयंकर त्रासदी हुई है, अतिवृष्टि हुई है, तो ये ब्रह्मताल से जो नदी घटगाड़ नाम से और ढाढर और वैली ब्रिज हमारा और मोटर मार्ग जो ढाढर बगड़ से रतगांव और आगे थराली तक सारा क्षतिग्रस्त हुआ था और आज दिन तक इस पे किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने अपने कई बार के जो लेटर्स होते हैं उनको दिया है, जिलाधिकारी महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया इस रोड खोलने के उसमें। और हमारे यहाँ पे जो है 4000-5000 लगभग की जनसंख्या है और महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो हमारे गांव में खाने की जो है बहुत लत पड़ी हुई है और गरीब लोग हैं और जितने में जो है राशन नहीं आ रहा है उससे ज़्यादा किराया लग जा रहा है। और जब आपदा आई तो हमारा थराली से राशन कुराड़ और कुराड़ से पारथा से पलचुना ग्राम सभा होकर के रतगांव पहुँचा, जिसका भाड़ा 800 रुपया पड़ा। अब थोड़ी सी व्यवस्था हुई, भूंगा से खुली ढाढर में और ढाढर से भी 400 रुपया किराया रतगांव में। ये सबसे पहले तो ये दिक्कत है। हमारे पास नगदी फसल है आलू हमारे खेत में पड़े हुए हैं। देखिए ये जो रतगांव वाली सड़क है 4 जगह में बंद थी और पहले भूंगा बुरसोल गांव का विरोध के कारण इस पर कार्य नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमने 2-3 बार प्रयास करके भूंगा गांव की सहमति से बनाई, तो थोड़ा सहमति बना के हमने लगभग 3 जगह से रोड खोल दी है, जिससे ढाढर बगड़ पुल तक हमारी गाड़ी जा रही है।
और केवल बुरसोल गांव वाले अभी सहमत नहीं हैं, बल्कि उसके प्रयास में आज भी रेवेन्यू की और हमारी टीम और गांव दोनों गांवों के सभी लोग वहाँ पत्रकार बंधु भी पहुँचे थे। खबर चंपावत के ग्राम आमबाग टनकपुर से है, जहां पर गाय चुराने गई एक महिला की गाय पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। हमले से गाय गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज जारी है। जंगल खोलते हैं जानवर को तो जंगल ही जाते हैं। तब अभी 3 बजे के टाइम पे आई तो घायल बन के आई है, तो गुलदार ने दाड़ा है उसको, तो अब अभी डॉक्टर को बुलाया है, इंजेक्शन लगा के गया है। अभी 2-3 दिन का और इलाज चलेगा उसका। हाँ वो तो देखा रहता है, वो तो रात को यहाँ कितने दिन हल्ला करते रहता है, वो रात भर हल्ला करता है। हम कितने दिन तो इन्होंने बाहर आके भी भगाया है इसको। और पिछले बार भी एक गाय खाई थी मेरी, यहीं वो निगम में मर गई थी, घर को तो नहीं पहुंची, वो वहीं जंगल को ही मर गई थी। जूना अखाड़े के द्वारा आद्य गुरु शंकराचार्य की पवित्र छड़ी यात्रा जो है उत्तरकाशी पहुंची, जहां पर महागंगा की पूजा के बाद भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में विधायक सुरेश चौहान ने छड़ी यात्रा और सभी साधु संतों का फूल मालाओं से स्वागत किया। आपको बता दें कि 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के द्वारा ये छड़ी यात्रा शुरू की गई थी, जो कि कई सालों से ये यात्रा बंद पड़ी थी, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सतपाल महाराज ने इस यात्रा को प्रारंभ करवाया था। और ये यात्रा उत्तराखंड के 13 जिलों का भ्रमण करेगी। जो आदि शंकराचार्य द्वारा जो छड़ी, जिसका भ्रमण पूरे उत्तराखंड में हमारे जूना अखाड़े के द्वारा लगातार एक प्रयास किया गया और इस छड़ी को पूरे बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड के अंतर्गत इस छड़ी को जो है, जो आदि शंकराचार्य जी की जो एक देन थी कि हमारे मठ मंदिर कैसे बचें, और इस छड़ी का जो पूरे उत्तराखंड में जो है पूरा भ्रमण जूने अखाड़े की ओर से हो रहा। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 2000 वर्ष पहले चलाई थी, और ये यात्रा किसी कारणों से कुछ काल बंद हो गई थी। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, सरकारें अनेकों आईं, लेकिन किसी सरकार ने हिम्मत नहीं जुटा पाई कि पुनः इस यात्रा को प्रारंभ कराए। मैं बीजेपी सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे माननीय, अभी तो नहीं है लेकिन पूर्व हम कहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा इस छड़ी का प्रारंभ हुआ, और उसके बाद अभी जो वर्तमान सरकारें जब से चल रही हैं, सारी सरकारें इसका समर्थन करते हुए, अभी हमारे माननीय धामी जी पिछले बार उन्होंने छड़ी यात्रा किया। बद्रीनाथ की धाम की यात्रा में अब सिर्फ 14 दिन बाकी रह गए हैं। धाम के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे, और तब से लेकर अब तक इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए हैं। धाम में अब तक कुल 17,30,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं, और अभी भी हजारों की तादाद में तीर्थयात्री मौजूद हैं। हालांकि अब तक धाम में ठंड ने भी दस्तक दे दी है। वहीं अब बद्रीनाथ धाम के कपाट जो हैं 18 नवंबर शाम 3:33 पर शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जैसे जैसे कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आ रही है, ऐसे में भगवान बद्री विशाल जी की धाम में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। चंपावत में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 3 नवंबर को देर रात चंपावत में कुछ देर तक भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए। वहीं भूकंप के तेज झटकों से घबराकर लोग दहशत में आ गए और अपने अपने घरों से चिल्लाते हुए बाहर निकल आए। लोहाघाट के मौसम विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉक्टर AK सिंह ने भूकंप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 6.4 आंकी गई है, और भूकंप का केंद्र जो है नेपाल के पैनिक से 7 किलोमीटर दूर और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 208 किलोमीटर ईस्ट साउथ में था। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।